नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थी जिनके लिए हम योग दर्शन पर बात कर रहे थे। अब तक हमने ये जाना कि योग से तात्पर्य होता है चित्तवृत्ति निरोध। चित्त की सभी वृत्तियों को सर्वथा रोक देना, अवरुद्ध कर देना। योग के अनुकूल अवस्था लाने के लिए या आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए चित्त की वृत्तियों को रोकना होगा। 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां थी: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इस पर हमने बात की। प्रत्येक चित्त वृत्ति को 2 भागों में बांटा था, संप्रज्ञात और क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट चित्तवृत्ति से तात्पर्य था कि जो बंधन में डालने वाली हो, आसक्ति बढ़ाने वाली हो, मोह बढ़ाने वाली हो, राग बढ़ाने वाली हो। और अक्लिष्ट चित्तवृत्ति से तात्पर्य था कि जो योग के अनुकूल स्थिति पैदा करने वाली हो, अनासक्त भाव पैदा हो, वैराग्य की स्थिति आने लग जाए। हर वृत्ति दोनों प्रकार के प्रभाव छोड़ सकती है, ऐसा हमने देखा। तो सर्वप्रथम चित्त की वृत्तियों को रोकना ये जरूरी है योग के अनुकूल स्थिति लाने के लिए। और इसके लिए करना क्या होगा? तो योग दर्शन में इसके लिए 3 प्रकार के उपाय बताए गए। प्रथम उपाय, जिसको हमने नाम दिया अभ्यास और वैराग्य, जिसकी बात हमने कल की। अभ्यास से तात्पर्य बताया था कि मन को, अभी चित्त का यहाँ पर्याय है मन। वैसे मन, बुद्धि, अहंकार तीनों को मिला के अपन चित्त कहते हैं। तो मन को किसी एक विषय पर बहुत देर तक केंद्रित करना, और न केवल विषय को केंद्रित करना बल्कि ऐसा भाव भी पैदा करना कि जो मैं कार्य कर रहा हूं ये ठीक है, और इसमें कभी भी अनास्था पैदा ना हो, अविश्वास पैदा ना हो। निरंतर ये लगे कि मैं योग की अवस्था की ओर जा रहा हूं। यह है अभ्यास। और फिर है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है आप्त काम की अवस्था आना, तृष्णा रहित अवस्था आना, यानी भौतिक संसार के भोगों के प्रति, तमाम भोगों के प्रति जो वैराग्य भाव है उसको पैदा करना। तो ये 2 स्थितियां प्रथम थी। ये आज हम एक इसी के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जो पर वैराग्य से जुड़ा हुआ है। वैराग्य को 2 भागों में बांटा था, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। योग में एक शब्द आता है संप्रज्ञात योग। छोटा प्रश्न बनता है, संप्रज्ञात समाधि भी कह सकते हैं, संप्रज्ञात योग भी कह सकते हैं। आगे चलकर हम असंप्रज्ञात योग या असंप्रज्ञात समाधि भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संप्रज्ञात योग से क्या तात्पर्य है और योग की अनुकूल अवस्था में ये कितना सहायक है, जिसे हम चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं, उसमें कितना सहायक है या क्या स्थिति है संप्रज्ञात योग की। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि, क्योंकि उनकी रचना है, ये स्वीकार करते हैं कि जब योगी मतलब जो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, विवेक से अपने मूल स्वरूप को पहचानना चाहता है,